नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का एक सिंपल सा टॉपिक, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इससे ठीक जो पहले हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो में आपने देखा था प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। हमने धातुओं की, मिश्र धातुओं की, अर्धचालक पदार्थों की, विद्युत अपघट्य पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब प्रतिरोधकता ताप से प्रभावित होती है तो प्रतिरोध भी ताप से प्रभावित होगा। कैसे, उसको हम यहां पर समझने वाले हैं। देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं प्रतिरोध का एक फॉर्मूला, जो सिंपल सा फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू जानते हैं रो L बाई ए, जहां पर रो प्रतिरोधकता, L चालक की लंबाई, A उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। और जब किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन का अर्थ यह है कि ताप में वृद्धि कर सकते हैं, ताप में कमी भी कर सकते हैं। और जब ताप में परिवर्तन होता है, जैसे हम कंसिडर कर लेंगे ताप में जो वृद्धि होती है तो लंबाई में भी वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है। तो L अपॉन में जो A की वैल्यू है वो हम यहां पर कंसिडर कर लें कि ये लगभग नियत रहती है, एकदम L बाई A एग्जैक्ट कांस्टेंट रहे ये जरूरी नहीं है, बट हम यहां पर ये कंसिडर करके चलें कि इसकी वैल्यू है वो लगभग नियत बनी रहती है। जब L बाई A नियत रहेगा तो जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के समानुपाती हो जाएगा। यहां से जो प्रतिरोध R है वो प्रतिरोधकता रो के समानुपाती होता है। देखिए विद्यार्थी, जब हम ताप में परिवर्तन करेंगे तो रो बदलेगा, जब रो बदलता है तो प्रतिरोध R भी बदलेगा। देखिए, हम जानते हैं प्रतिरोधकता का फॉर्मूला, हम यहां पर जानते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। देखिए विद्यार्थियों, जब हम डेल्टा T तापमान बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोधकता रो जीरो से रो हो जाती है, जहां पर ये जो अल्फा है इसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा है। प्रारंभिक प्रतिरोधकता रो जीरो है, अंतिम प्रतिरोधकता रो है। जब हम डेल्टा T तापमान बढ़ाते हैं, ये यहां पर अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, जो अलग अलग पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। यहां पर जब हम बात करें कि प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक जो प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती होगा। यहां पर जो हमने बॉक्स में जो दिखाया रिलेशन, R समानुपाती होता है रो के, तो यदि हम प्रारंभिक प्रतिरोधकता को R0 से, प्रतिरोध को R0 से, प्रतिरोधकता को रो जीरो से, तब R0 समानुपाती होगी रो जीरो के। इसके साथ में ही हमारे पास में क्या रिलेशन आएगा, जैसे हम तापमान बढ़ा दिया डेल्टा T, उसके बाद में प्रतिरोध मान लें कि R हो गया, तो वो प्रतिरोधकता रो के समानुपाती होगा। यहां से आप लोगों को समीकरण 1 और 2 समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से सुन लीजिएगी। जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, तो प्रारंभिक प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती होगा, अंतिम प्रतिरोध अंतिम प्रतिरोधकता के समानुपाती होगा। इक्वेशन नंबर 2 में 1 का यदि हम भाग लगा दें, समीकरण 2 भाग 1 से, समीकरण 2 भाग 1 से, समीकरण 2 के अंदर यदि हम 1 का भाग लगा दें तो हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा R अपॉन में R0 इक्वल टू रो अपॉन में रो जीरो। यहां पर आप देख लेंगे कि देखिए विद्यार्थी, दोनों स्थानों से ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो दोनों ही कांस्टेंट तो कट जाएंगे, इक्वल का निशान आ जाएगा। अब हम रो की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो R अपॉन में R0 इक्वल टू रो की वैल्यू होती है रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होती है, अपॉन में रो जीरो पढ़ाई है, रो जीरो से रो जीरो कैंसिल हो जाएगा, R0 इधर चला जाएगा, तो R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T आ जाएगा। ये हमारे पास में प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया है। जब किसी पदार्थ का, जब किसी चालक का तापमान डेल्टा T बढ़ा दें, उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा हो, तब प्रारंभिक प्रतिरोध R0 से R हो जाता है।
आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। यही जो फॉर्मूला है वो हमारे को बताता है कि प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। समझेंगे, जब डेल्टा टी धनात्मक, इसका अर्थ है कि ताप में जब वृद्धि करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, और ये वाली वैल्यू है अल्फा पदार्थ के लिए धनात्मक होता है तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, प्रतिरोध की वैल्यू भी बढ़ेगी। और जो धात्विक चालक होते हैं उनके लिए अल्फा धनात्मक होता है, ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि धातुओं का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिए यहाँ से हम यदि अल्फा फाइंड आउट करें तो अल्फा भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, R0 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू R0। हमारे को अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा डेल्टा टी R0 इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा R माइनस R0। अल्फा इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला निकल कर आ रहा है R माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी। ये है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध की टर्म्स में, R की टर्म्स में प्रतिरोध ताप गुणांक। देखिए क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जा सकता है कि डेल्टा टी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान R0 से R हो जाता है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक फाइंड आउट कीजिए, प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके ठीक बाद में जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है प्रतिरोधों का संयोजन, और प्रतिरोधों का हम श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन यहाँ पर देखने वाले हैं।